नमस्कार न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य, प्रगति मेरे साथ है, ईशा भी साथ है और साथ में है मेसी की वो ट्रॉफी के साथ फोटो जो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अर्जेंटीना ने 1986 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अर्जेंटीना ने जीता है प्रगति ईशा या मेसी ने जीता है? देखिए, अर्जेंटीना ने जीता है मैं ये कहूंगी, लेकिन मेसी का वो चीज हम नहीं बोल सकते जिस तरीके से मेसी के लिए जीता है। बिल्कुल, अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से हर बार वो फाइनल तक पहुंचती थी अर्जेंटीना टीम, लेकिन इस बार फाइनल पहुंची और ट्रॉफी लेकर ही गई। तो यहाँ अर्जेंटीना ने जीता और साथ ही मेसी ने भी ये कप जीता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि अर्जेंटीना ने जीता है, लेकिन मेसी ने मतलब कह सकते हैं मेसी के लिए ज़्यादा ये खुशी का दिन है। बिल्कुल, और जिस हिसाब से मेसी के मैच के बाद फीलिंग्स सामने आ रही थी, जिस हिसाब से वो इमोशन दिखा रहे थे, जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे थे, शायद उन्हें भी समझ में आ नहीं रहा था कि क्या हुआ, हो क्या रहा है ये सारी चीज़ें। वो एक जो सपना था वो सपना साकार हुआ और जिस हिसाब से अर्जेंटीना ने खेल भी दिखाया, प्रेशर में थे, 2-2 की बराबरी पे थे, फिर 3-3 की बराबरी पे आए, पेनल्टी शूट आउट में आए। यहाँ से लग रहा था यार कहीं अर्जेंटीना पुरानी वाली गलती ना कर दे, चोक ना कर जाए, प्रेशर में ज़्यादा ना आ जाए, खुद के ऊपर दबाव ना ले ले। लेकिन यहीं से कहानी बदली, यहीं से अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने कहा नहीं, ये अब नहीं, जो हुआ पास्ट में हो गया, इस बार नहीं होने देंगे। मैच का थोड़ा सा आपको बता दें कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहला गोल 23वें या 24वें मिनट में मेसी ने किया, पेनल्टी के थ्रू किया। इसके बाद डी मारिया गोल करते हैं 36वें मिनट में। अब यहाँ से 2-0 की बढ़त बना के रखती है पहले हाफ तक अर्जेंटीना, और लगता है कि यार अब अर्जेंटीना एक तरफा मुकाबले में फ्रांस को हरा देगी। हाफ टाइम तक 2-0 लग रहा था अर्जेंटीना ये ले जाएगी आराम से। बिल्कुल, पहले तो यही लग रहा था कि अर्जेंटीना ले जाएगी और साथ मैंने तो मैच देखना बंद कर दिया था कि चलो ठीक है अर्जेंटीना ले जाएगी, मेसी सामने है। लेकिन यहाँ पे बात करनी होगी फ्रांस की। लक्ष्य जी, कितना शानदार हालांकि खेला एम्बापे की टीम ने, बहुत शानदार खेला। खुद अगर एम्बापे की बात करें तो यहाँ जब उनका एक तरीके से गोल हुआ ना तो फिर डगमगा गई थी स्थिति की क्या अब अर्जेंटीना ये कप ले जा पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बता रही हूँ कि जब मेसी का पहला गोल हुआ था तो मैं तो श्योर थी कि आज तो अर्जेंटीना ही कप लेके जा रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि फ्रांस ने बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया है, राइट? बिल्कुल, और जो पीछे से वापसी करी है फ्रांस के खिलाड़ियों ने, खासकर एम्बापे ने, 80वें और 81वें मिनट में आते हैं, गोल करते हैं और इसके बाद 2-2 की बराबरी पे होता है। किसी को इतना अंदाजा नहीं था इतनी जल्दी जल्दी आएगा, और जो हुआ सब कुछ एकदम ऑल ऑफ सडन हुआ कि यार देखिए पहला गोल हुआ 2-1, फिर अचानक दूसरा गोल 2-2, इसके बाद फिर एक्स्ट्रा टाइम तक जाता है, फिर तीसरा गोल करते हैं मेसी, फिर से दोबारा अर्जेंटीना के लिए एक और गोल करते हैं, फिर 3-2 से आगे होते हैं। अब लगता है कि चलो ठीक है, अब तो शायद ठीक है, आखिरी गोल आ गया, अब चलते हैं। लेकिन फिर एम्बापे आते हैं, फिर कहते हैं नहीं 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 अभी नहीं। देखिए, यहाँ पे दोनों अगर कैप्टन की बात करें फ्रांस और अगर अर्जेंटीना की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये मुकाबला जो है ना एम्बापे और यहाँ बीच में है मेसी के बीच में है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक था। अब एम्बापे की बात करें, वो जोश देखने को मिला, वो डेडिकेशन देखने को मिली कि कब भाई हम ही ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेसी का डेडिकेशन मुझे लग रहा है उनसे ज्यादा भारी पड़ गया। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एम्बापे गोल्डन बूट भी लेके गए और ये भी कह सकते हैं कि जो फुटबॉल का फ्यूचर है मुझे एम्बापे में दिख रहा है। बिल्कुल, मेसी एक महान खिलाड़ी, ज़्यादा टाइम खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, जानता कि नहीं खेलेंगे, लेकिन एक खिलाड़ी महान जा रहे हैं रोनाल्डो और मेसी, लेकिन दूसरा एक जो कहते हैं ना फ्यूचर आपको साफ साफ दिख रहा है कि देखिए ये खिलाड़ी महान खिलाड़ी बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। लेकिन खुशी हो रही है। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए ना, मैच शुरू होने से पहले सपोर्ट किसको कर रहे थे आप? देखिए, जाहिर सी बात है मेसी है और अर्जेंटीना को ही सपोर्ट किया था। और साथ ही देखिए भारत की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि भारत के ज्यादातर लोग जो थे ना वो अर्जेंटीना को ही सपोर्ट कर रहे थे। प्रकृति, आप? मैं भी अर्जेंटीना को ही सपोर्ट कर रही थी और मेसी को ही सपोर्ट कर रही थी। जब आपने देखा था लाइव में भी कल जब पहला गोल लगा था मेसी, मैं क्लैप करने लग गई थी लिटरली। तो मैं तो मेसी को सपोर्ट कर रही थी, मैंने पूरा मैच देखा था एंड तक और बहुत ही सही मैच था। बिल्कुल, लेकिन तारीफ अब देखिए, अब हाफ टाइम दोनों खत्म हो गए, एक्स्ट्रा हाफ टाइम थे, ठीक है, उसके बाद 3-3 की बराबरी पे था, दबाव था। लेकिन यहाँ से जो अर्जेंटीना के गोलकीपर है उनका जो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, जितनी तारीफ सेंट्रियास की। फ्रांस ने वापसी की थी मैच में, तो आपको डर लगा था कि नहीं कि हो गया अब हाथ से ये मैच निकल सकता है अर्जेंटीना के? देखिए लग रहा था, टू बी फ्रैंक लग रहा था क्योंकि अर्जेंटीना
उसके साथ ये दिक्कत रही है कि शुरू में वो गोल कर लेते हैं, अंत में आकर पिछड़ जाते हैं और वहां से वो दबाव में आ जाते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो 3-3 की बराबरी पे रहा, उसके बाद पेनल्टी शूटआउट तो देखिए पूरी तरीके से आपकी काबिलियत तो होती है, लेकिन उसके साथ ही किस्मत भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उसमें अर्जेंटीना की गोलकीपर सेंटेयर ने शानदार दो जो सेव किए थे ना, जो पहला सेव किया था वहां से मुझे लग गया था कि आज अर्जेंटीना का दिन है, आज अर्जेंटीना और मेसी को ट्रॉफी जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और हुआ भी यही। बिल्कुल। और एक रीज़न ये भी था कि मैं चाहती थी कि मेसी की टीम जीते। लास्ट मैच था मतलब वर्ल्ड कप का लास्ट मैच चल रहा था मेसी का। दूसरा ये कि लास्ट विनर फ्रांस रही है, तो एक नई टीम जीते, नया हिस्ट्री क्रिएट हो, यू नो। देखिए यहाँ पे प्रकृति मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेसी पहले ज़रूर बोल रहे थे कि मैं संन्यास लूंगा, लेकिन ट्रॉफी जीतने के बाद मेसी ने यू टर्न ले लिया कि भाई मैं तो अब संन्यास नहीं लूंगा, मैं अर्जेंटीना के लिए खेलूंगा और आगे भी कप लेकर आएंगे वो। क्योंकि देखिए 2014 में बिल्कुल पहुंचे थे वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ जर्मनी के हाथों यहाँ पे मात खानी पड़ी थी अर्जेंटीना की टीम को। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद 22 में पहुंचे और शानदार जीत यहाँ पे हासिल की। बिल्कुल। क्या लगता है कि उनका जोश वापस, मतलब जोश आ गया है यार कौन चैंपियन, अब तो एक चैंपियन टीम के खिलाड़ी बन गए ना। जर्सी है वो वर्ल्ड चैंपियन वाली जर्सी है, अब नॉर्मल जर्सी नहीं है, तो बनता भी है। और कुछ समय यार इतना इंतजार किया है, तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-4-5 मैचेस तो खेले, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस ज़्यादा होते भी नहीं है, तो ज़्यादा खेलेंगे और वर्ल्ड चैंपियन की फीलिंग कुछ टाइम तक तो लेंगे। अब जाते जाते एम्बापे के लिए बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है ज़रूर, लेकिन खुशी ज़्यादातर मुझे हो रही है मैसी के लिए। मैसी के लिए इसलिए क्योंकि फाइनल में जाना फिर हार जाना यही सिलसिला चल रहा था 1986 के बाद से ही, और अब जो है शानदार जीत यहाँ पे मैसी ने की, तो मुझे मैसी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। मुझे एम्बापे के लिए उतना बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो अचीव किया है, काफ़ी अच्छा अचीव किया है। बिल्कुल गोल्डन बूट अचीव किया है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आगे जाके उनकी टीम जीतेगी ही जीतेगी। तो देखिए प्रकृति ने भविष्यवाणी कर दी है कि मैं मैसी से खुश था, मैं शुरू से मैं नाच रहा था लाइव में जब मैसी जीता था। मेरी भविष्यवाणी जो है ना वो ज़्यादातर टाइम सही होती है। देखते हैं क्रिकेट में इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है नहीं जीत रहा, फिर 50-50 चांसेस है अभी में, अब 50-50 है अभी। देखिए वो डिप्लोमेटिक जवाब है, अभी कुछ टाइम बाद बताऊंगी मैं। तो देखिए इसे कहते हैं कि जीतने के बाद अपने भविष्यवाणी करते हैं। नहीं, कल के लाइव में मैंने पहले ही बोला था कि अर्जेंटीना जीत रही है। 70 गाँव में 80% जो इंडियन फैंस है मुझे लग रहा है अर्जेंटीना को ही जिता रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा, केरल से लेके कोलकाता तक सब जो थे ना अर्जेंटीना के साथ ही थे, तो सब चाहते थे जीते, लेकिन सब बोल तो नहीं रहते थे ना कि जीतेगी अर्जेंटीना ही जीतेगी। मैं तो बोल रही थी। तो चलिए आपको क्या लगता है, मैसी क्या प्रगति बोल रही थी, क्या प्रगति के गहने पे अर्जेंटीना जीती है? और मेसी के लिए आप क्या कहेंगे, अर्जेंटीना के लिए क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे आप एम्बापे के लिए? गोल्डन बूट तो जरूर जीता, लेकिन वो ट्रॉफी जो उठानी थी ना यार वो बहुत करीब से रह गई। लेकिन मेसी ने आखिरकार वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली है, और जिस बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन, जिस चैंपियनशिप के लिए, जिस सपने को लेकर उन्होंने शायद पहली बार फुटबॉल खेलना शुरू किया होगा, वो सपना उनका पूरा हुआ। तो मेसी के लिए आप क्या कहेंगे, अर्जेंटीना की जीत के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।